student, today we are going to start our English literature of class 5th. That is lesson number 2, Mr. Jones an avid reader. Mr. Jones एक एविड रीडर. एविड मीन्स उत्साहित, मीन्स जिन्हें रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद हो उन्हें हम कहते हैं एविड रीडर. ओके स्टूडेंट, शुरू करते हैं. Mr. and Mrs. Jones were very happy. They lived in a cozy house near the town. They did not have much money, but they were not poor. They liked each other very much. जो मिस्टर और मिसेस जून हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं. वो एक कोजी हाउस में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं जो कि टाउन में है, शहर में है. उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट वो पुअर नहीं है, मीन्स वो गरीब नहीं है. और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. There was only one thing about which they did not agree. सिर्फ एक चीज़ है जिसपे वो दोनों एग्री नहीं करते. Mr. June was fond of buying old books. Whenever he happened to pass by a shop which sold old book, he became curious to buy some and go inside it, and he bought the book he liked. He turned up the home with at least one or two book almost every day. वो दोनों सिर्फ एक बात पर सहमत नहीं होते, एग्री नहीं होते. वो क्या है स्टूडेंट? मिस्टर जॉन्स जो है वो फॉन्ड है ओल्ड बुक खरीदने के. फॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें ओल्ड बुक खरीदना, पुरानी बुक खरीदना. मिस्टर जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद, मिस्टर जोन्स को बहुत ज़्यादा पसंद है. जब भी वो कभी पास करते हैं किसी भी ऐसी दुकान से जहाँ पे ओल्ड बुक बिकती है, जहाँ पे ओल्ड बुक यानी पुरानी बुक बेची जाती है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो उस शॉप के अंदर जाके बुक खरीदें. तो और वो रोज एक या दो बुक वहाँ से लेकर आते हैं. ओके स्टूडेंट, there were bookshelves on the wall of all the rooms in their little house. Since the shelves were full, books were kept on the floor and on the table and on the chair. जो उनके घर में जितनी भी रूम्स हैं उन सब में बुक सेल्स बने हुए हैं. बुक सेल्स मतलब एक अलमारी बनी हुई है जिसमें बुक्स रखी जाती हैं. अब वो जो सभी बुक सेल्स हैं उनके घर में जितने भी कमरे हैं उनमें जो भी बुक सेल्स हैं वो सब फिल हो चुकी हैं, यानी भर चुकी हैं. जो सेल्स है वो फुल हो चुकी हैं. तो अब वो बुक्स जो है वो फ्लोर पे रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, चेयर पे रखते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम मिस्टर जून मिस्ड नो वर्ड. शी लव्ड हर. फॉर अ लॉन्ग टाइम मिसेस जून मीन्स no word. She loved her husband and she knew that he liked to buy these old books. One day she was tired of dusting them, so she said, why don't you sell some of these books? You will never read all them. बहुत टाइम तक जो मिसिस जून है उन्होंने एक वर्ड नहीं कहा अपने हस्बैंड को कि वो बुक लेकर आती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. और ये जानती थी, शी न्यू मतलब वो जानती थी कि जो ये ओल्ड बुक्स हैं उनके हस्बैंड को ओल्ड बुक खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है. एक दिन वो जब उन बुक्स को डस्ट कर रही थी, यानी उस बुक को साफ कर रही थी, तो वो टायर्ड हो गई यानी थक गई और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम ये सारी की सारी बुक्स बेच देते हो. यू विल नेवर रीड देम. तुम ये सारी बुक्स अब कभी रीड नहीं करते. You know I don't want to
sell them, her husband said. नहीं, मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता, उनके हस्बैंड ने कहा. I like to see them on the shelves. मैं इन सब बुक्स को अपनी सेल में देखना चाहता हूँ. The book look beautiful when the firelight shine on the old leather. ये जो बुक्स है ये बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हैं जब जो फायर लाइट है वो लेदर के ऊपर शाइन करती है तब. मिसेस जून हार्डली सेड एनी मोर. मिसेस जून ने उसके बाद कुछ नहीं कहा. बट विद मोर एंड मोर बुक्स बीइंग परचेज्ड डेली शी अल्टीमेटली बिकम एंग्री. लेकिन रोज रोज बुक खरीदने की वजह से जो मिसेस जून थी वो बहुत ज्यादा अल्टीमेटली मतलब बहुत ज्यादा एंग्री हो गई. एंग्री मतलब गुस्सा हो गई. शी कुडंट हेल्प क्राइंग. वो जो मिसेस जून थी वो रोक नहीं पाई, वो रोने लगी. डोंट ब्रिंग अनदर बुक इनटू द हाउस. उन्होंने कहा कि अब और बुक घर में नहीं आनी चाहिए. स्टॉप ब्रिंगिंग बुक्स एंड आई शैल गो अवे एंड लीव यू. बुक लाना बंद करो या तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से और तुम्हें छोड़ दूंगी. आई शैल गो अवे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, एंड लीव यू, तुम्हें छोड़ दूंगी. मिस्टर जून वॉज डिस्टर्ब टू लिसन दिस. जो मिस्टर जून थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए. डिस्टर्ब यानी परेशान हो गए जब उन्होंने ये बात सुनी. कौन सी बात सुनी स्टूडेंट? जो मिसेस जून ने उन्हें कहा कि या तो तुम बुक लाना बंद करो या फिर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी. फॉर 3 or 4 days he hardly looked inside the bookshop when he walked past them. Then one day he was walking down High Street, the best bookshop in the town, when it started to rain. He did not have any umbrella, so he went into the shop to get out the rain, and there was a small brown leather book with a golden letter on the cover. It was just a kind of book he liked best. He lifted it up and read its title, The River Amazon. मिस्टर जून वॉज डिस्टर्ब टू लिसन दिस. जो मिस्टर जून थे वो ये सुन के बहुत परेशान हो गए. फिर फॉर 3 and 4 days 3 या 4 दिन तक ही हार्डली लुक इनसाइड द बुक शॉप. उन्होंने किसी भी बुक शॉप में नहीं देखा, किसी भी बुक की दुकान में नहीं देखा. व्हेन ही वॉक्ड पास देम, जब भी वो उस बुक्स की स्टोर से पास होते थे, गुजरते थे. Then one day, एक दिन he was walking down High Street. वो High Street पे walk कर रहे थे, चल रहे थे. The best book shop in the town, जहाँ पे टाउन की सबसे अच्छी बुक की दुकान थी. When it started to rain, जब बारिश होना शुरू हुई, he did not have any umbrella. मिस्टर जून के पास उस वक्त अम्ब्रेला नहीं था, छाता नहीं था. So he went into the house. So he went into the shop. So वो उस शॉप में, उस दुकान में चले गए to get out of the rain, ताकि वो बारिश से बच सके. And और there on a counter was a small and brown leather book. वहाँ पे जो काउंटर था, उस काउंटर पे एक छोटी सी ब्राउन लेदर बुक थी जिस पे गोल्डन लेटर का कवर लगा हुआ था. इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ बुक ही लाइक द बेस्ट. ये बिल्कुल उसी तरह की बुक थी जिस तरह की बुक उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी. लाइक मतलब पसंद, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी. ही लिफ्टेड इट अप एंड रीड इट्स टाइटल. उन्होंने उस बुक को पलटा. उन्होंने वो जो बुक काउंटर पे रखी हुई थी उसको लिफ्ट किया यानी उसको पलटा, और जो उसका टाइटल था उसको रीड किया यानी पढ़ा. क्या था उस बुक का टाइटल? उस बुक का टाइटल था द रिवर अमेज़न. अमेज़न रिवर के बारे में वो बुक थी. हाउ मच ही आस्क्ड द शॉपकीपर. उन्होंने शॉपकीपर से पूछा कि कितना. 5 shilling. जो शॉपकीपर था उसने बोला 5 shilling. जैसे अपने यहाँ, हमारे यहाँ पे रुपीस होते हैं
वैसे वहां पे 5 शिलिंग. So Mr. June bought it. As soon as the rain stopped, he hurried home, forgetting about his wife's treat. When Mrs. June saw another book, she was very angry. So जो मिस्टर जून थे वो उसे घर ले आए. जैसे ही बारिश रुकी वो जल्दी जल्दी में घर आए. वो भूल गए कि उनकी वाइफ ने उन्हें क्या थ्रीट दी थी, क्या धमकी दी थी. When मिसेस जून, जब मिसेस जून ने वो दूसरी बुक देखी तो वो दोबारा से बहुत ज्यादा, शी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई. I told you I won't have another book in the house. मैंने तुमसे कहा था मुझे घर में और किताबें और बुक्स नहीं चाहिए. She said, उन्होंने कहा. She took the ladder book from his hand and threw it out of the window. उन्होंने वो जो लेदर बुक है, वो जो मिसेस जून थी, उन्होंने लेदर बुक मिस्टर जून के हैंड से ले ली और उसको थ्रू किया, यानी फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया. Mr. June looked out into the garden and saw his beautiful book lying on the wet grass. Mr. June जो थे उन्होंने गार्डन में देखा और देखा कि जो उनकी प्यारी बुक है वो एक सूखी ग्रास पे, सूखी घास पे गिरी हुई है. Dirty, he exclaimed. उन्होंने कहा dirty and walked out of the हाउस, और वो अपने घर से तुरंत बाहर निकल गए. He came back an hour later. His wife was waiting for him with the book in her hand. जो मिस्टर जून थे वो 1 घंटे बाद घर में आए. जो उनकी वाइफ थी वो उनका वेट कर रही थी और जो मिसेस जून थी उनके हाथ में एक बुक थी. रॉबर्ट, आई एम सॉरी. रॉबर्ट, मुझे माफ कर दो. सी सेड, उन्होंने कहा. लुक, आई हैव मेंटेड योर बुक्स. मैं तुम्हारी बुक ले आई हूँ. मिस्टर जून वेंट इनटू द सिटिंग रूम. जो मिस्टर जून थे वो सिटिंग रूम में गए. ही सॉ अ लेटर लाइंग ऑन द टेबल. उन्होंने देखा कि टेबल पे एक लेटर रखा हुआ है. व्हाट्स दिस, ही आस्क्ड. उन्होंने कहा ये क्या है. ओह, ओनली एन ओल्ड लेटर. कुछ नहीं, बस एक ओल्ड लेटर है. आई फाउंड इट in the book I mended. It's from some place I don't know. जो मिसेस जून है उन्होंने बोला कि मैंने ये लेटर उस बुक में पाया जो कि मैंने फेंक दिया था. ये कहीं से आई है, ये कहीं किसी जगह का लेटर है, बट मुझे नहीं पता कहाँ का है. I expect someone sent it with the book when it was new. मुझे ये लगता है कि किसी ने ये लेटर भेजा होगा इस बुक के साथ जब ये बुक नई होगी. I read it while I waited for you to come back and replied his wife. उन्होंने बोला कि मैंने इसको थोड़ी सी पढ़ा है और मैं वेट कर रही थी कि तुम आओ फिर देखते हैं. ये उनकी वाइफ ने कहा. किसने कहा? मिसेस जून ने कहा. किससे कहा? मिस्टर जून से कहा. मिस्टर जून picked up the letter and sat down to read it. जो मिस्टर जून थे उन्होंने वो लेटर ले लिया और बैठ गए उसको पढ़ने के लिए. He read the address. उन्होंने एड्रेस रीड किया. ब्रिटिश गुहाना, जो कि एड्रेस क्या था? ब्रिटिश गुहाना 1864. and then stopped. For a moment he sat quite still. कुछ टाइम के लिए जो मिस्टर जून थे वो चुपचाप बैठ गए. Then suddenly he jumped up. उसके बाद तुरंत वो खड़े हो गए. Was the letter in an envelope? क्या ये जो लेटर था ये एनवेलप में था? He cried. वो रोने लगी. Yes. Why? asked his wife. हाँ, क्यों? उनकी वाइफ ने पूछा. Quick, where is the envelope? जाओ, जल्दी बताओ कि वो एनवेलप, वो लिफाफा कहाँ है? He asked. उन्होंने पूछा. I don't know. I think I threw it in the dustbin. What's the matter? मुझे नहीं पता, शायद मैंने वो डस्टबिन में फेंक दिया. What's the matter? लेकिन मैटर क्या है?
बट मिस्टर जून डिड नॉट वेट, लेकिन जो मिस्टर जून थे उन्होंने वेट नहीं किया। ही ran out of the house and into the garden to the dustbin। जो मिस्टर जून थे वो भागे और गार्डन में जहाँ डस्टबिन रखी है वो वहां गए। ही बिगेन टू टर्न ओवर द पेपर एंड रबिश। उन्होंने डस्टबिन में से पेपर निकालना शुरू किया। एट लास्ट ही शाउटेड, उन लास्ट में वो बहुत तेज चिल्लाए, आई हैव गॉट इट, मुझे ये मिल गया। एंड रन बैक इनटू द हाउस, और वापस घर में आ गए। वेविंग एन येलो ओल्ड येलो एनवलप इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक पीला रंग का बहुत ही पुराना एनवलप था, लिफाफा था। वट इज द मैटर, हिज वाइफ आस्क्ड अगेन, क्या हुआ, उनकी वाइफ ने ये बात दोबारा पूछी। द स्टैम्प आई शाउटेड, ही शाउटेड, द स्टैम्प ही शाउटेड, ऐसा कह के जो मिस्टर जून थे वो चिल्लाने लगे। इट इज ए 1 cent British guinea, 1864, there only one another in the world। Last year an Australian brought it for 12,000 pound। ये जो स्टैम्प है वो शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे। ये एक ब्रिटिश गुइना बहुत ज़्यादा पुराना स्टैम्प है। लास्ट ईयर एक ऑस्ट्रेलियन ने इसे ब्रॉड किया था, खरीदा था 12,000 पाउंड में। एंड नाउ आई हैव गॉट वन, और अब मुझे ये स्टैम्प मिला है। He looked at the red stamp in the envelope। उन्होंने फिर में रेड स्टैम्प को देखा। Then he picked a big stamp catalog from one of his bookshelves and turned the pages। उसके बाद उन्होंने अपने जो बुक्स का कलेक्शन था उसमें से जहाँ पे स्टैम्प कैटलॉग मतलब एक बुक जिसमें स्टैम्प वगैरह की फोटो होती है, ऐसी एक बुक उन्होंने वहां से निकाली। Here it is, he said, and showed his wife the picture। ये रही उन्होंने कहा और अपनी वाइफ को पिक्चर दिखाई, तस्वीर दिखाई। ब्रिटिश गुइना 1 cent, 1864, sold for 12,000 pound। It was the same stamp, and shall we get 12,000 pound for this, Mrs. Jones asked। British Guiana 1864 sold for 12,000 pound। देखो ये वही स्टैम्प है। तो मिसेस जून ने कहा, क्या हमें भी 12,000 पाउंड मिलेंगे इस स्टैम्प के लिए? आई होप सो, मुझे लगता है। ओ रॉबर्ट सेड मिसेस जून, ओ रॉबर्ट, ये मिसेस जून ने कहा। ऑल दिस मनी इन एन ओल्ड बुक, सारे पैसे इस ओल्ड बुक में, इस पुरानी बुक में। आई विल नेवर बी एंग्री विद यू फॉर बाइंग बुक अगेन, मैं अब तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी बुक खरीदने के लिए। मिस्टर जून्स sold the stamp for 10,000 pound and with the money they bought much bigger house in the country। मिस्टर जोन जो थे उन्होंने वो स्टैम्प जो था उसको 10,000 पाउंड में बेच दिया और एक बड़ा घर खरीदा उसी कंट्री में। There were book sale, और उन्होंने there were book sale on the wall of मोस्ट ऑफ द रूम, और उन्होंने बहुत सारे रूम्स में बहुत ज्यादा बुक सेल्स बनाई। मिसेस जून बॉट होम मोर बुक, मिस्टर जून्स बॉट होम मोर बुक ऑलमोस्ट एवरी डे, रोज ही वो अपने घर पे और बुक्स लेकर आते थे। ऑल द सेल्स वर नियरली फुल, जो सभी सेल्स थी वो पूरी तरीके से भर गई थी। बट मिसेस जॉन नेवर कंप्लेन, लेकिन जो मिसेस जून्स थी उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। हाउएवर शी हैड वन नाइस बिग सिटिंग रूम वेयर देयर वर नो बुक एट ऑल, क्योंकि उनके उस बड़े से घर में एक सिटिंग रूम था जहां पे कोई भी बुक नहीं रखी हुई थी। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, जिसमें आपको कुछ वर्ड सर्च करने हैं। लाइक फर्स्ट है आपका कंफर्टेबल, देन है आपका वर्ड अटर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए एक बार मैं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी बता देती हूँ। ये चैप्टर जो है वो मिस्टर जॉन
एंड मिसेस जून के बारे में है, मिस्टर जून्स एंड मिसेस जून्स के बारे में है। मिस्टर जून्स जो है उन्हें बुक पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए वो रोज नई नई बुक्स ले आते थे। उनके घर में बहुत ज़्यादा बुक भर गई थी, घर में जो बुक सेल्स थी वो पूरी तरीके से भर गई थी। उनके घर में बेड पे, टेबल पे, फ्लोर पे हर जगह बुक्स ही बुक्स थी, जिनकी वजह से उनकी वाइफ जो कि मिसेस जून थी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उन्हें बुक्स पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि तुम ये बुक्स बेच दो बिकॉज तुम अभी सारी बुक्स नहीं पढ़ते हो। मिस्टर जून ने मना कर दिया कि मैं ये बुक्स नहीं बेचूंगा। मिसेस जून ने उन्हें थ्रेट किया, धमकी दी कि अगर तुम अब और बुक्स लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मिस्टर जून ने उसके बाद से बुक खरीदना बंद कर दिया। बट एक दिन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी स्टूडेंट, तो वो एक बुक स्टोर में रुके जहाँ पे उन्हें एक बुक मिली जो कि उन्होंने 5 श्रीलिंग में खरीदा। उस बुक से एक एनवलप निकला। उस एनवलप में एक स्टैम्प था जो कि मिस्टर जून ने 10,000 पाउंड में बेचा, जिससे उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया उसी शहर में। जिसके बाद उनकी वाइफ मिसेस जून ने उन्हें बुक्स खरीदने से कभी मना नहीं किया और मिस्टर जून जो थे वो अब और ज़्यादा बुक्स खरीदने लगे। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा।